बॉलीवुड की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में हीरो बार बार एक मुकालमा दोहराता है और वो मुकालमा है डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, यानी एक आम आदमी की ताकत को कम मत समझो। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान यानी शाहरुख खान की जिंदगी इसी से इबारत है। फिल्म दीवाना से अपने फिल्मी करियर की इब्तिदा करने वाले अदाकार के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो एक दिन बॉलीवुड पर राज करेगा। शाहरुख खान ने गुज़िश्ता दिनों नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम में भी इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सुपरस्टार बनेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जैसे कोई ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया हो। बॉलीवुड में जहां दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे नुमाया लोगों का तूती बोलता रहा हो, वहां एक आम सी शक्ल वाले घोड़े की उनकी तरह सीधे और खड़े बालों वाले सांवले से 5 फीट 7 इंच कद वाले अदाकार का कद इतना बुलंद होगा ये किसी के वाहम गुमान में भी नहीं था। उस वक्त दीवाना फिल्म देखने वालों ने जो चीज़ मुख्तलिफ महसूस की वो शाहरुख का एनर्जी लेवल था। इनसे बला की एनर्जी फूट रही थी जो शायद एक आलम को तस्खीर करने के लिए काफ़ी थी। शाहरुख खान की कोई बात ऐसी शायद ही हो जो इनके मद्दाह ना जानते हों। शुरू में हकलाहट का शिकार रहने के बावजूद अपनी हाजिर जवाबी के लिए नाम कमाया और इनकी शक्ल और अदाकारी में जिस कदर बेहतरी आई इसका मुकाबला सिर्फ सैफ अली खान ही कर सकते हैं। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो अब तक नौजवानों का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दीवाना फिल्म के बाद सन 1993 में आने वाली फिल्म डर ने बॉलीवुड में शाहरुख के कदम जमा दिए। इसमें शाहरुख ने एंटी हीरो के रोल के बावजूद सारी तारीफों तो तौसीफ बटोर ली, जिस तरह कभी फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने राज कपूर पर सबकत हासिल की थी। इसके बाद उनकी फिल्म बाजीगर ने यह बता दिया कि इंडिया को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। अगले साल यानी 1995 में जो फिल्म आई उसने फिल्म इंडस्ट्री के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म का नाम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे था। फिल्म का मुख्तसर DDLJ कहा गया और फिर शाहरुख खान ने मुड़कर नहीं देखा। सन 2000 में फिल्म मोहब्बतें तक ये आलम था कि अमिताभ बच्चन इनसे पीछे रह गए और जिस तरह अंग्रेजी थिएटर में हैमलेट के किरदार की अदायगी को बेहतरीन कहा जाता है, इसी तरह इंडियन सिनेमा में देवदास का किरदार अदा करना है। शाहरुख खान ने कामयाबी के साथ देवदास का किरदार निभाया और नाकिदों की पजीराई हासिल की। हर चंद के शाहरुख खान दिलीप कुमार की तरह अदाकारी ना कर सके, लेकिन दिलीप ने एक तकरीब में खुद ही कहा था कि अगर इस किरदार को कोई दूसरा बखूबी निभा सकता है तो वो शाहरुख खान ही है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि शाहरुख खान का सिलसिला भी पेशावर के उसी किस्साखानी मोहल्ले से मिलता है जहां शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार की पैदाइश हुई थी। शायद इसीलिए दिलीप कुमार ने शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा भी तस्लीम कर रखा था। शाहरुख की अदाकारी को जांचने के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का सीक्वल तैयार किया गया और इस रोल में भी शाहरुख खान इंतहाई कामयाब नजर आए और एक मिसाल कायम की। जहां शाहरुख खान को अपने हम असरों आमिर खान, सलमान खान, गोविंदा और अक्षय कुमार वगैरह से सख्त मुकाबला था, वहीं इनको माजी के अदाकारों के मुकाबले में भी जांचा परखा गया। शाहरुख खान अब 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनमें अब भी नौजवानों वाली एनर्जी नजर आती है। नेटफ्लिक्स के जिस प्रोग्राम में शाहरुख खान शामिल हुए उसका नाम है माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन और ये बहुत हद तक दुरुस्त है कि वो तारुफ के मोहताज नहीं है। इसमें उन्होंने अपने बचपन, अपने बच्चों, अपने वालिदैन और अहलिया का जिक्र किया जो कि वो कई जगह कर चुके हैं। शाहरुख खान की पैदाइश और तालीम दिल्ली में हुई और उन्होंने एक पंजाबी हिंदू खानदान की लड़की गौरी शबर से मोहब्बत और शादी की। इनके 2 बेटे और एक बेटी हैं और बड़े बेटे और बेटी ने तो फिल्मों में आने का ख्याल जाहिर कर दिया है और शाहरुख खान के मुताबिक वो उनकी पसंद की राह में हायल नहीं होंगे। शाहरुख खान ने कामयाब टीवी शोज भी किए और फिल्म साजी के मैदान में भी किस्मत आजमाई। यहाँ तक कि इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी, जिससे क्रिकेट के खेल से इनके बचपन की वाबस्तगी झलकती है। शाहरुख खान अब तक 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हें दर्जनों एजाजात से नवाजा जा चुका है। दुनिया भर में इन्हें करोड़ों अफराद जानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी जबरदस्त फॉलोइंग है। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद ट्विटर पर इंडिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स हैं। शाहरुख खान कई बार तनाज़ात का भी शिकार हुए। एक मैगजीन के एडिटर के साथ इनकी नोकझोंक ने इन्हें एक दिन की हिरासत में रखा था। ये मामला फिल्म माया मेम साहब के हवाले से था। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों जब समाजी मसाइल पर इन्होंने जुबान खोली तो इन्हें बड़े पैमाने पर टूल किया गया और इन्हें पाकिस्तान जाने का मशवरा भी दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम के मालिक होने के बावजूद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दाखिले से मुतालिक जब तनाज़ा खड़ा हुआ, इसके बाद स्टेडियम में इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुप बंदी कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन शाहरुख खान का एक अपना ही ग्रुप है। एक ज़माने तक सलमान खान से इनकी रंजिश बहुत आम रही, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से वो दोनों एक बार फिर से दोस्त हैं। शाहरुख खान की काजोल के साथ जोड़ी को बहुत सराहा गया, लेकिन वो किसी भी अदाकारा के साथ अनफिट नजर नहीं आए। शाहरुख खान की आखिरी फिल्म ज़ीरो की नाकामी ने इन्हें असर नौ गौर करने पर मजबूर किया है और शायद इसी नाकामी से शाहरुख खान का कोई नया अवतार बाहर निकले। आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि इनके फिल्म माय नेम इज़ खान जहां मुस्लिम पहचान को पेश करती है, वहीं इसमें यह बताने की भी कोशिश की गई है कि शाहरुख खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।